नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डीप क्लासेस, जहां तैयारी होती है बिल्कुल एग्जाम लेवल पर। तो अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, जो रेलवे एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी आने वाली रेलवे परीक्षा में सीधे मदद कर सकती हैं। अगर आप रेलवे, एसएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसका ऑप्शन सही होगा दयाराम साहनी, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन ये, आर्य भारत में कहां से आए थे। क्या है कि आर्य भारत में कहां से आए थे। तो आर्य भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ये है कि वेदों की भाषा क्या है। क्या कह रहा है कि वेदों की भाषा क्या है। तो वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा है संस्कृत। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? संस्कृत। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, ये लगभग कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। छठा नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। कौन? क्या पूछ रहे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं महावीर स्वामी। ऑप्शन बी सही है, महावीर स्वामी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। 7वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अशोका ने कलिंग युद्ध कब लड़ा। अशोक ने कलिंग की युद्ध कब लड़ाई की। तो वह सन 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। क्या कह रहा है कि जो अशोक का शिलालेख है वह किस लिपि में है। तो अशोक का शिलालेख किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन बी सही है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत को स्वर्ण युग किस काल को कहा था। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। आर्यभट्ट किस काल के थे। क्या कह रहा कि आर्यभट्ट किस काल के थे। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के थे। किस काल के थे? गुप्त काल के थे।
दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन ए सही है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? क्या कह रहा है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसको पूरा कौन कराया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने। खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? क्या करा कि खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी को। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। कब हुआ? 1526 ईस्वी को। बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया? बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया? तो इब्राहिम लोदी को। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। अकबर का संरक्षक कौन था? क्या करा कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। ऑप्शन ए सही है। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? क्या कह रहा है कि दीन ए इलाही किसने शुरू किया? तो दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। कौन शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। ताजमहल किसने बनवाया? क्या कह रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया? आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। उनकी याद में बनवाया था, अपनी पत्नी की याद में। शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? क्या कह रहा है कि शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? मराठा। किस साम्राज्य के? मराठा साम्राज्य के। प्लासी का युद्ध कब लड़ा हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ सन 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? क्या करा? कह रहा ये कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए सही है। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? क्या कह रहा कि जो 1857 की क्रांति हुई वह कहां से शुरू हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वह मेरठ से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? मेरठ से। ऑप्शन बी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 की क्रांति हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर बी है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का वही गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? और एक क्वेश्चन और है, किसने की? तो अभी आगे क्वेश्चन वो भी आएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए ओ ह्यूम ने। कौन किया था? सर ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 28 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा था? जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वह किससे जुड़ा हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? बंगाल विभाजन से। इसका ऑप्शन बी सही है। किससे जुड़ा हुआ था? बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्या कह रहा है?
कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर दिया हुआ सन 1906 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? क्या क्वेश्चन कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी भारत सन 1915 ईस्वी को लौटे थे। कब लौटे थे? सन 1915 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? क्या करें? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था सन 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1917 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था सन 1920 में। किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था सन 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब हुआ? क्या कह रहे हैं कि दांडी मार्च कब हुआ? तो दांडी मार्च सन 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? सन 1930 ईस्वी को। 35 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कह रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। कौन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए। कौन कौन से थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो सन 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो। क्या कह रहा है? करो या मरो नारा किसने दिया? तो करो या मरो यह नारा किसका है? महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का करो या मरो नारा है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो इसका आप मार्क भी निकाल सकते हैं कि आपने कितना मार्क सही किया। सही आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज किसने बनाई? तो आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? क्या कह रहा है? भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्या कह रहा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था सन 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? सन 1950 ईस्वी को। 43 नंबर क्वेश्चन, जय हिंद नारा किसका है? क्या कह रहा है कि जय हिंद नारा किसका है? तो जय हिंद नारा है आपका सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन सी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार की उपाधि किसे मिली? सरदार की उपाधि किसे मिली? तो वल्लभ भाई पटेल को। किसको मिला है? वल्लभ भाई पटेल को। इसका आंसर दिया हुआ है। तो सरदार की उपाधि किसको मिली है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। झांसी की रानी का नाम क्या था? झांसी की रानी का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई। क्या था? लक्ष्मीबाई। साइमन कमीशन भारत कब आया? अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 ईस्वी को। कब आया था? सन 1928 ईस्वी को भारत आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी को हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तो किससे जुड़ा? खिलाफत आंदोलन अली बंधु से। किससे जुड़ा हुआ? अली बंधु से। ऑप्शन ए सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सन 1931 ईस्वी को। कब हुआ? सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है आपका,
भारत का अंतिम वायसराय कौन था? क्या कह रहा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये रहा आपका टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो 2026 में एग्जाम होने वाला है। उसका ये फुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा पाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।